विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पूरे दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहें, खुद पर काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और यह जो हमारा पिछला साल था, द एपिक 2020, ये बाकी सालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अलग था, बहुत ज्यादा ही अलग था। लेकिन चाहे ये कितना भी अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, क्या आप इसे जाकर पास्ट में चेंज कर सकते हैं? नहीं। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, इसको एक्सेप्ट करना और इससे डील करना। सेम यही लाइफ में भी हो रहा है। वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द पास्ट। अब दिक्कत यह है कि ये जो हमारा दिमाग है, ये पूरे टाइम बैठ के गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है। लेकिन आप पीछे देख के आगे कितना ड्राइव कर सकते हो? क्या कर सकते हो? और चलो थोड़ी देर कर भी लिया तो कितने कंफर्टेबल होगी वो ड्राइव? एक्सीडेंट का डर कितना होगा, फियर कितने होंगे? बिल्कुल कंफर्ट नहीं होगा। और कितने दूर जा पाओगे? सेम यही लाइफ में भी हो रहा है कि हम पीछे देखकर आगे जा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। आज बात करेंगे कि कैसे खुद को हील किया जाए, खुद की मदद की जाए। लेकिन अगर हम हील होते जाएं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? गुस्सा, सेल्फ हेट्रेड, हेट्रेड, अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस, ये सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो देखते हैं आज कैसे खुद की मदद की जाए और कैसे लाइफ को इजी और लाइट बनाया जाए, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव की जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पर काम करती हूं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो वीडियो है वो एक इनडेप्थ वीडियो है, काफी डीप में बात करूंगी, बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शंस आपके साथ शेयर करूंगी। कॉपी पेन लेकर बैठने को आज बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि साथ साथ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते चलो, यही कमेंट करो और प्रोसेस स्टार्ट कर दो आज ही। अब देखो, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बस पेन की बात कर रहे हैं। हमें अच्छे मोमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इमोशनल पेन की बात कर रहे हैं और वो किसी की भी वजह से हो सकता है। वो चाहे आपने किसी के साथ कुछ किया हो तो वो गिल्ट और शेम हो सकता है, या आप पर किसी ने कुछ किया हो तो अब वो चाहे मारपीट हो, वो लैक ऑफ लव हो, लैक ऑफ केयर हो, इंसल्ट हो, वो कोई ब्रेकअप हो, या वो कोई इमोशनल या फिजिकल टॉर्चर या अब्यूज हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब आपकी बॉडी ऐसी किसी चीज से गुजरती है तो आपके बॉडी और आपके माइंड को हल्का सा धक्का लगता है, एक टॉर्चर सा लगता है, और वो एनर्जी वहां ब्लॉक हो जाती है, वो बात वहां रुक जाती है। तो और उसके बाद वो सीक्वेंस बन जाता है। अब हमें उस वक्त पर खुद के साथ बैठ के उसको रिजॉल्व करना था, लेकिन ये बात हमें कभी किसी ने नहीं बताई कि हमें उस चीज को अपने अंदर रिजॉल्व करना है। इसलिए हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और वो सेल्फ हेट्रेड, रिवेंज, वो पैनिक अटैक्स, वो दुख, वो सारी चीजों के साथ लेके चलते हैं। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम हम पास्ट को कैसे डिलीट करें या कैसे रिमूव करें या कैसे चेंज करें। देखो, डिलीट, रिमूव या चेंज किसी ऐसी चीज को किया जा सकता है जो फिजिकली हो तो सही कहीं पर। पास्ट एग्जैक्टली और एक्चुअली कहीं पर भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी मेमोरी में आपके अंदर स्टोर है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने आपको पेन दिया है और सिर्फ आप ही उसे जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे वो उसका इंपैक्ट आपके अंदर कम होता जाएगा। अब हीलिंग से यहां मेरा मतलब है कि उससे रिलेटेड जो इमोशनल ट्रिगर्स आपके अंदर आते हैं, जो पेन होता है, वो धीरे धीरे इस तरह से गायब हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, और इस बार जो ड्राइविंग हो रही है वो सीधे सामने देखकर हो रही है, ठीक है, तो लेस प्रॉब्लम, लेस कॉम्प्लिकेशंस, लेस एक्सीडेंट्स, लेस फियर, मोर कंफर्ट, लाइफ इजी रहेगी। तो
आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज होगी, आपकी लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अच्छा, इसमें ना मेडिटेशन बहुत कमाल की हेल्प करता है आपकी हीलिंग में। तो अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन पर वीडियो बने, देन कमेंट बिलो मेडिटेशन। और मेडिटेशन और बाकी एक दो प्रैक्टिसेस ये मिलके इतना स्ट्रांग, आपको इमोशनली स्ट्रांग बना देते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, क्लैरिटी देते हैं और एक गजब की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। अब हम करते क्या हैं? हम होते तो प्रेजेंट मोमेंट में हैं, मगर सोचते पास्ट के बारे में हैं। और जैसे ही वो पास्ट के थॉट्स आते हैं, वो सेम इमोशनल ट्रिगर्स ऐसे निकल निकल के बाहर आते हैं, फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, इस तरह से आप खुद की मदद कर रहे हैं या खुद को ट्रबल कर रहे हैं? और यहां पर मैं आपको 3-4 हमारे जो पुराने वीडियोस हैं वो रेफर कर रही हूं, प्लीज मस्ट गो एंड चेक दोज। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, फियर, सेल्फ लव एंड सेल्फ इमेज। अब हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो वीडियोस देख रखे हो, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है, हमें उस सेम चीज में से भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जो हम पहले छोड़ चुके होते हैं। तो एक बार उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिए फिर से। तो अब मैं ये मानकर चलती हूं कि वी आर ऑन द सेम पेज कि हम पास्ट में जाकर उसको नहीं बदल सकते। अगर पास्ट से डील या उसको हील किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही किया जा सकता है। और इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखो, जितनी भी बार आप किसी और को ब्लेम करते हो, इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल उसको ठहरा रहे हो, और जितना भी आप ब्लेम करोगे आप हील नहीं हो पाओगे। तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। So if you are agree, comment I am responsible now। अब हो क्या रहा है? मान लो कि किसी ने एक बार कुछ किया, 2 बार किया या 4 बार किया, वो चीज वहां खत्म हो गई, लेकिन आप उस सीक्वेंस को बार बार अपने अंदर रिपीट करते हो और सामने वाले को ब्लेम करते हो। अब मुझे एक्चुअली बताओ, यहां पर कौन खुद को हर्ट कर रहा है, वो इंसान या आप? हो सकता है उसे पता भी ना हो कि आप हर्ट हो या हर्ट हुए थे। हो सकता है उसने जानबूझ के वो किया ही ना हो। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। हमें कई बार ये लगता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले को पता है कि हमें क्या पसंद है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या सही था और क्या गलत था, और उसने जानबूझ के गलत किया, उसने इंटेंशनली हमें हर्ट किया। क्या आपको लगता है लोग इंटेंशनली एक दूसरे को हर्ट करते हैं? आपसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, तो क्या आपने इंटेंशनली किसी को हर्ट किया? नहीं। और यहां पर जैसे आपको डर होता है ना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, मीन्स यू डोंट अलाउड टू मेक मिस्टेक। सिमिलरली यू डोंट अलाउ, आप अलाउ नहीं करते सामने वाले को भी कि उससे भी गलती कैसे हो गई। चलो हर्ट भी हो गए, गलती से भी हो गया, तो गलती कैसे हो गई? We all are normal human beings. We are allowed to make mistake. और गलती सबसे होती है और बार बार होगी। अब एक सवाल, आपको क्या लगता है, हर वो इंसान जो खुद से प्यार करता है, क्या वो बार बार खुद को इस तरह से हर्ट करेगा जिस तरह से हम करते हैं, उस पूरे सीक्वेंस को दिमाग में रख रख के? और नुकसान किसका हो रहा है? लाइफ किसकी बिटर बनी हुई है? तो अब जब हम सेल्फ लव जैसी प्रैक्टिस को लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, देन आस्क योरसेल्फ अगेन, हर वो इंसान जो खुद से प्यार करता है, क्या वो खुद को इस तरह से हर्ट करता है? जब आपको चोट लगती है तो क्या आप उसे बार बार से स्क्रैच कर करके देखते हैं? और अगर देखेंगे तो क्या वो हील हो जाएगी? द सेम फंडा इज हियर एज वेल। आपको उसको वक्त देना पड़ेगा और प्यार से ठीक करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, हर वो चीज अवेलेबल करनी पड़ेगी खुद को जो हील करे। अब एक और पर्सपेक्टिव है जो प्योरली मेरा पर्सपेक्टिव है, कि एक बार सामने वाले की तरफ से सोचिए। मान लीजिए उससे गलती हो गई, मान लीजिए आप हर्ट हो गए, आपको दुख हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। हो सकता है उसने इंटेंशनली कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी हर्ट हो गया। तो क्या
उसको इतनी बड़ी सजा पूरी जिंदगी भर देनी चाहिए? पूरी जिंदगी किसी को ब्लेम करना चाहिए एक गलती के लिए? क्या उसे खुश रहने का हक नहीं है? आपसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, तो आपको क्या लगता है, आपको लाइफ टाइम किसी मिस्टेक के लिए अगर कर्ज और ब्लेम किया जाए तो आपको वो सही लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। फिर बात वही है कि आप पास्ट को बदल नहीं सकते, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपको खुद को हील करना है। क्यों? क्योंकि तकलीफ किसको हो रही है? आपको। आपके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद। और किसको खुशी चाहिए, कौन सुकून ढूंढ रहा है? आप खुद। तो जितनी भी बार आप इमोशनली ट्रिगर हो, परेशान हो, अपने अंदर चेक कीजिए किस वजह से परेशान है, और अगर समझ आ जाए कि ये पास्ट की ही वजह से है, रिमाइंड योरसेल्फ, पास्ट इज पास्ट, वो जा चुका है। अब देखिए कि वो जो चीज हुई थी, उस चीज से आपको क्या सबक मिला। आई एम श्योर आप बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे, क्योंकि आपके साथ लाइफ में जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि लाइफ आपको बार बार एक लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही आप वो लेसन सीख लेंगे, वो प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको डिफरेंट फेसेस के रूप में सेम एक्सपीरियंस बार बार मिलता है। अगेन द सेम रीजन इज देयर। लाइफ चाहती है कि आप वो लेसन लर्न करें। जैसे ही आप उसे एक्नॉलेज कर लेंगे दैट आई लर्न दिस लेसन, वो प्रॉब्लम वहां से चली जाएगी, वो सेम लोग बदल जाएंगे। और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें। फॉरगिवनेस क्यों? क्योंकि अच्छा, अगेन फिर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। बाबा, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फॉरगिवनेस इज प्योरली एंड प्योरली फॉर योर ओन सेल्फ। ये सिर्फ आपके लिए है। ये आपको हील करती है, आपके अंदर से उस इंसिडेंट को और उस इंसान को, दोनों को रिलीज कर देती है, आपको आजाद करती है। क्योंकि अगेन इतना बोझा लेकर आप कितने दूर जा पाओगे? और वैसे भी सामने वाले ने आपको 1 या 2 या 4 बार हर्ट किया है, इतने टाइम से तो वो सीक्वेंस आप ही अपने अंदर चला रहे हो। देन फॉरगिव योर ओन सेल्फ एज वेल। अब कई लोगों को फॉरगिवनेस, वो इतने पेन से गुजरे हुए होते हैं कि उन्हें फॉरगिवनेस में भी प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रगल करते हैं। रिलैक्स, खुद को अगेन एक छोटे बच्चे की तरह हैंडल करो। फॉरगिवनेस फोर्सफुल नहीं होती, वो नेचुरल है। तो अगर आपको उससे फॉरगिव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने अंदर ये इच्छा डेवलप करना कि हाँ, मैं खुद की हीलिंग के लिए फॉरगिव करना चाहता हूं या चाहती हूं, ये इंटेंशन भी अपने आप में एक बेहद स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। तो कमेंट बिलो इफ यू आर विलिंग टू फॉरगिव। Comment below, I am willing to forgive now. Set this intention, a powerful intention. और gratitude, self-love, forgiveness, इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में उतारें, क्योंकि गलतियां तो छोटी मोटी रोज हो रही हैं। लाइफ ने आपको बहुत सारा कुछ दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, खुद से खूब सारा प्यार कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए, सबको माफ कर दीजिए, खुद को भी, बिकॉज वी ऑल हैव वन लाइफ। थैंक यू।